क्या आप लोग कभी सोचा है कि सब कुछ पाने के बाद भी मनुष्य इतना असंतोष क्यों महसूस करता है? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शिबू जी के जीएस पर। आज की इस नई कहानी में हम आपको भगवान बुद्ध और एक राजा के बीच हुई एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको दिखाएगी कि सच्चा आनंद और शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी भीतर से ही आती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि उसके राज्य से बड़ा कोई राज्य नहीं है और उसकी शक्ति से बड़ा कोई नहीं है। उसकी सोच थी कि वह जितनी ताकतवर है उतना ही ज्ञान भी उसके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी भीतर ही भीतर वह हमेशा यह महसूस करता था कि कुछ कमी है, कुछ नहीं समझ पा रहा है। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके राज्य के पास आ रहे हैं। राजा ने सोचा, भगवान बुद्ध का ज्ञान तो बहुत प्रसिद्ध है, क्या वह मुझे भी कुछ सिखा सकते हैं? राजा ने यह तय किया कि वह भगवान बुद्ध को मिलेंगे और उनसे ज्ञान हासिल करेंगे। उसके बाद राजा ने भगवान बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। बुद्ध ने शांतिपूर्वक दरबार में प्रवेश किया, जहां राजा अपने सिंहासन पर बैठ रहा था। राजा ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और मैं कैसे अपने जीवन को और बेहतर बना सकता हूँ। यह बात सुनने के बाद भगवान बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता बहुत ही सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ, जिसके बाद तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। बुद्ध राजा को लेकर एक नदी के तट पर पहुँचे। नदी का पानी बहुत शांत था और चारों ओर शांति ही शांति थी। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें नदी के दूसरी ओर जाने के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम्हें रास्ता समझने के लिए एक खास परख करनी होगी। तुम नदी पार करो और जो पहला विचार तुम्हारे मन में आए वही तुम्हारी परीक्षा होगी। उसके बाद राजा ने आदेश का पालन करते हुए नदी में कदम रखा। वह जैसे ही नदी के पानी में घुसा, उसके मन में अजीब सा डर और चिंता आ गई। वह सोचने लगा, अगर पानी गहरा हो तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं डूब नहीं जाऊँगा? जैसे राजा नदी के पानी में आगे बढ़ता गया, उसके भीतर कई तरह के डर और संकोच पैदा होने लगा। उसने सोचा, यह यात्रा क्या होगी? क्या मेरे राज्य के लोग मुझे छोड़ देंगे? लेकिन जैसे ही राजा ने इन विचारों को छोड़ दिया और नदी के बीच में रुककर शांत होने का प्रयास किया, उसके मन में एक नया विचार आया। राजा ने सोचा, अगर मैं भय और चिंता से बाहर निकलकर शांतिपूर्वक इस यात्रा को पूरी करूंगा तो जीवन में भी शांति मिल सकती है। इसके बाद राजा ने महसूस किया कि उसकी असली चुनौती नदी को पार करना नहीं था, बल्कि उसके भीतर के डर, संकोच और चिंता को पार करना था। राजा ने जैसे ही नदी के दूसरी ओर पहुंचा, बुद्ध ने उसे दिखा और कहा, राजन, तुमने अब जो अनुभव किया वही सच्चा ज्ञान है। नदी के पानी की तरह हमारे जीवन में अनेक विचार आते रहते हैं। यदि हम इन्हें शांतिपूर्वक देखें और अपने भीतर के डर और चिंता को छोड़ दें तो हम असली शांति और आनंद पा सकते हैं। जीवन में जो भी संकट आए, हमें उसे अपने भीतर से पार करना होगा, तभी हम सच्चे आनंद में रह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वह केवल हमारे भीतर के डर, चिंता और अहंकार का परिणाम है। यदि हम अपने भीतर की शांति को पहचाने और बाहरी चीजों से स्वतंत्र होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करें तो सच्चा सुख और शांति हमें मिल सकती है। अगर इस कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल पौराणिक वीडियोज हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलेंगे और एक नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में खुशी में रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय।